Bhavika Agrawal is going to speak about how one can increase oxygen saturation in their body and maintain it. Now, the question arises कि ऑक्सीजन बढ़ाना ज़रूरी क्यों है या हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है. सो बेसिकली जब कोरोना वायरस अटैक करता है तो वो अटैक करता है हमारे लंग्स पर. लंग्स में ऑक्सीजन कम होने लगता है और उस वजह से ब्रेथलेसनेस होती है. अब ऑक्सीजन कम होने से ब्लड में भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा. अब ब्लड में ऑक्सीजन कम होने से क्या होने वाला है? और ब्लड में ऑक्सीजन कम होने से होगा ये कि हमारे बॉडी पार्ट्स को, यानी हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारे मसल्स है, उन सब में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. अब उसमें कमी होने से क्या होगा? उसमें कमी होने से होगा ये कि उसका फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगा. जैसे कि ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, या मसल क्रैम्पिंग में हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है मसल को. ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और बाकी की और भी ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं. तो ऑक्सीजन को इंक्रीज़ कैसे करेंगे? ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज़ कैसे होगा हमारे बॉडी में? उसको मेंटेन कैसे करेंगे? उसे मेंटेन करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या है? वो सिर्फ बैठे बैठे जो हम कहीं पर भी कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. ऑक्सीमीटर से आपको अपना SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट मॉनिटर करना है और एक्सरसाइज के बाद भी ये मॉनिटर करना है. ये दोनों चीज़ें आपको एक पेपर पर नोट डाउन कर लेनी है. जब भी आप एक्सरसाइज करोगे याद से मॉनिटर करने के बाद पेपर पर नोट डाउन करें और फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें. ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपका 88 के नीचे है तो एक्सरसाइजेस ना करें. अभी नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल क्या है? नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल वो है जो 95 प्लस है. बट अगर 95 से नीचे जैसे 90 तक आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से इंक्रीज़ कर सकते हैं. बट अगर 88 से कम है तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें. अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से पहले एक पोजीशन होती है. आप अपने बेड पर अपने पीछे 2 पिल्लोज रख लीजिए एंड एक सेमी स्लीपिंग पोजीशन में आ जाइए. कुछ इस तरह से. अब अपने पिलोज को ऐसे अरेंज करना है और उस पर लेट जाना है इस तरह से. तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी ब्रीदिंग कंट्रोल. इस एक्सरसाइज में हम क्या करें? हम करेंगे ये कि हमारा एक हाथ हम हमारे छाती पर और दूसरा हाथ हम हमारे पेट पर रखें. नाक से लंबी सांस लेंगे. नाक से जब आप लंबी सांस लोगे तब आपको अपने छाती की और पेट की मूवमेंट फील होगी. ये मूवमेंट ऊपर जैसे वो ऊपर आते हैं वैसा फील होगा. और मुंह से ये सांस छोड़ेंगे. जब आप सांस छोड़ते हो तब आपको अपनी छाती और पेट नीचे जाता हुआ महसूस होगा. ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार करेंगे और एक टाइम पे 10 बार करना है. तो ये एक्सरसाइज आपको कैसे हेल्प करती है? ये एक्सरसाइज आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करता है. आपके छाती को रिलैक्स करता है और आपको ऑक्सीजन और अंदर लेने का मौका देता है. ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया. हमारी दूसरी एक्सरसाइज है फर्स्ट लिप ब्रीथिंग. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम नाक से एक लंबी सांस लेंगे. सांस लेते टाइम 2 सेकेंड में सांस अंदर लेनी है. और जैसे आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है वैसे और उसे बुझाना है वैसे हम सांस बाहर छोड़ेंगे मुंह से. पर अब मुंह से सांस छोड़ते समय 5 सेकेंड का आप अपना काउंट दे सकते हैं.
ये एक्सरसाइज 10 बार करनी है और दिन में 3 बार करनी है। पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, मुंह को पर्स करना है। पर्स करना है यानी जैसे मछली अपना मुंह रखता है या मोमबत्ती बुझाते टाइम करना है। अब ये एक्सरसाइज क्या करता है, जब किसी को सांस लेने में तकलीफ होती रहे तब ये एक्सरसाइज काम आती है। वो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर लेने में मदद करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड गैसेस है वो बाहर निकलता है। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, इसमें करना ये है कि हाथ ऊपर लेना है कुछ इस तरह। बट अब ये हाथ ऊपर लेने के टाइम हमें क्या करना है, हमें हाथ ऊपर लेते टाइम नाक से लंबी सांस लेनी है। इस सांस को 5 सेकंड का होल्ड देना है। 1 2 3 4 5 और जब हाथ नीचे लेंगे मुंह से ये सांस छोड़नी है। एक बार फिर से कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। अब स्टार्टिंग में हम इसे 5 सेकंड के होल्ड के साथ करेंगे और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हम 10 सेकंड का होल्ड देते जाएंगे। यह एक्सरसाइज एक टाइम पे 10 बार करनी है या 15 बार करनी है। थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, जैसे कि नाम बताता है, हमारे लंग्स कोरोना की वजह से थोड़े से एक्सपेंशन में अनईजी फील करते हैं। तो जैसे हम हाथ ऊपर लेते हैं कुछ इस तरह से तो हमारे लंग्स को स्पेस मिलती है और थोड़ा एक्सपांड होने की। एक्सपांड तब होंगे जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो लंग्स में और ज़्यादा जगह रहेगी ऑक्सीजन अंदर जाने की, वो और ज़्यादा फैलेगा। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है सेगमेंटल ब्रीथिंग। इसमें हमें एक दुपट्टे की ज़रूरत है। दुपट्टा या टॉवेल जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो ले लें। अब दुपट्टे का एक एंड मैं अपने एक थाई के नीचे रखूँगी। आप डिसाइड करें कि आपको कौन से थाई के नीचे रखना है और कुछ इस तरह से अपने छाती के तरफ छाती से गोल घुमाऊंगी। अब ये हमें करना ये है कि नाक इसे ज़ोर से इधर से खींचना है और नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। ये एक्सरसाइज ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि दुपट्टा अभी मेरे राइट साइड के लंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट में और लेफ्ट साइड को और ज़्यादा जगह दे रहा है ऑक्सीजन अंदर लेने की। तो इससे ज़्यादा ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर जाएगा। अब वापस से राइट साइड को ऑक्सीजन देने के लिए उल्टा करना है। राइट साइड के पैर के नीचे थाई के नीचे दुपट्टे का एंड रख लेना है, इसे लेफ्ट साइड से घुमाना है और राइट साइड से पकड़ लेना है कुछ इस तरह से। तो जब आप नाक से लंबी सांस लोगे ऑक्सीजन ज़्यादातर राइट साइड के लंग में जाएगा। अब अगली टेक्निक है प्रोनिंग की। प्रोनिंग क्या होता है, ये सिर्फ उल्टा लेटना होता है बेड पर रिसर्चर्स का कहना है कि उल्टा लेटने से हमारे लंग्स को और ज़्यादा एक्सपेंशन का मौका मिलता है और अलग अलग पार्ट्स खुल जाते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन का इनटेक लंग्स में और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोनिंग में आपको उल्टा लेटना है। एक पिलो अपने सर के नीचे ले लेना है। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल ना हो तो एक पिलो आप अपने पैरों के नीचे या अपने पेट के नीचे भी ले सकते हैं। तो और इसमें सिंपली आपको अपना सर ऐसा रखना है। यदि दिन में आप 10 मिनट भी ऐसे लेटे तो आपके लंग्स को मौका मिलेगा एक्सपांड होने का। और इस पोजीशन में आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ऐसा लेटकर आपको नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है।
अब आती है हमारी पेसिंग टेक्निक। पेसिंग टेक्निक क्या है? ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, पर यह है हमारा तरीका कि हम कैसे काम कर सकते हैं। हम हर काम को एक स्केड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक काम अभी कर रहे हैं तो दूसरा काम इस समय करना है, तो इससे हम एग्जर्ट भी नहीं होंगे और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, हमें ब्रेथलेसनेस नहीं होगा। स्केड्यूल फिक्स करने के बाद उसे फॉलो करना ज़रूरी है। अब आते हैं इस टॉपिक पर। अगर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पोजीशंस हैं जो आपको अपना ब्रेथलेसनेस कम करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला पोजीशन है, एक चेयर पर बैठ जाए और अपने दोनों हाथ इस तरह से अपने पैरों पर रेस्ट करें और रेस्ट करने के बाद आगे थोड़ा सा बेंड होकर बैठ जाए कुछ समय के लिए। ये पोजीशन आपको ब्रेथलेसनेस कम करने में मदद कर सकता है। अब दूसरा ब्रेथलेसनेस कम करने का तरीका है कुछ इस तरह से लेट जाना। अपने छाती के नीचे, अपने हाथों के नीचे 2 पिलोज रख लीजिए और कुछ समय के लिए ऐसे लेट जाए। अब दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे हम पहले तरीके में चेयर पर बैठ गए थे, वैसे ना करते हुए टेबल के सामने अपना हाथ ऐसे रख लेना है और आगे लीन होकर बैठ जाना है। ये करते समय आप अपने हाथों के नीचे एक पिलो भी ले सकते हैं। टेक्निक ऐसी है, या आप अपना सर ऐसे भी रख सकते हैं। अब हमारा अगला तरीका है खड़े होकर कैसे आप अपना ब्रेथलेसनेस रोक सकते हो। अपने बॉडी को एक वॉल पर लीन करना है और पैरों को थोड़ा सा आगे कर लेना है और इस तरह से कुछ खड़े हो जाना है। चाहिए तो आप अपने घुटने थोड़ा मोड़ सकते हैं या सीधा भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ये सभी एक्सरसाइजेस आपको एक इंटरवल में करनी है। जैसे अब अभी आपने ब्रीदिंग कंट्रोल किया तो 1 मिनट का गैप ले लीजिए और फिर उसके बाद वापस से दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आप एक सर्किट में काम कर सकते हैं, सब एक्सरसाइज एक लाइन में करना, एंड बाद में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे वैसे ये सर्किट का नंबर्स आप बढ़ा सकते हो। तो इससे आपको एक आइडिया आएगा कि आपकी कैपेसिटी, आपका ऑक्सीजन इनटेक कितना बढ़ गया है। एक तरीका ये भी है ऑक्सीजन इंक्रीज करने का, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन पुरखों से हमें पता है कि गर्म पानी को नाक में, गर्म पानी का स्टीम हमारे लंग्स को देना है। तो ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है? जैसे स्टीम अंदर जाता है, हमारे एयरवेज यानी हमारी जो विंड पाइप है उसमें जो कफ है, जो बलगम है, वो निकालने में मदद करता है और एक क्लियर एयरवे हमारे लिए मेंटेन करता है, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर तक जा सकता है और ब्रेथलेसनेस नहीं होती है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक पतीले में गर्म पानी लेकर उस दुपट्टे को अपने सर पर ढककर उससे गर्म पानी का स्टीम ले सकते हैं। और जब स्टीम लेते हो तो आप उसमें कोई आयुर्वेदिक तेल या कोई भी एक कैप्सूल जो ब्रीदिंग के लिए काम आती है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ये आदत डालनी है कि आप वॉकिंग करते रहें। वॉकिंग क्यों करना है? ये हमारी कंडीशन को ख़राब होने से रोक सकता है, हमारे बॉडी में कैपेसिटी मेंटेन करने की मदद करता है। दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ और एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग ही नहीं बट हमारे दूसरे एक्सरसाइजेस, हमारे बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। स्टार्टिंग करना है वार्म अप एक्सरसाइजेस से, जैसे कि अपने शोल्डर्स को श्रग करना है या ऐसे कुछ इस तरह से। फिर हमारे जो एंकल है उसको घुमाना है, हमारे ब्रेस्ट है उसको कुछ इस तरह से घुमाना है। एक बार वार्म अप हो गया तो हमें करना है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि कुछ हाथों में वजन लेकर वजन के साथ एक्सरसाइज करना, खड़े होकर कुछ इस तरह से पैरों की एक्सरसाइज करना,
कुछ ऐसे। एक ही जगह पर मार्चिंग करना। और जब भी हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाती है तो हमें बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से हमारी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल ख़त्म करना है। जैसे कि कुछ इस तरह से स्ट्रेच करना, कुछ इस तरह से स्ट्रेच करना, पैरों के लिए इस तरह से स्ट्रेच करना। जाते जाते मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मास्क अच्छे से पहनिए, हैंड हाइजीन अच्छे से फॉलो कीजिए, ज़्यादा एक जगह पर भीड़ ना करें, और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।